Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is types of sampling technique। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक को पढ़ेंगे हम। इसमें दो टाइप्स होती हैं, दो टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिए और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि रिसर्च के लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे और आपको कैसा लग रहा है। सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक में जैसे मैंने बताया कि दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक नेक्स्ट इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। देन आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कंसिक्यूटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, वॉलंटियर सैम्पलिंग एंड जीनोलॉजी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हर एक सैम्पल के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, है ना, इक्वल चांसेस होते हैं, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। हर एक इंडिविजुअल के 100% चांसेस है कि वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब हर एक इंडिविजुअल का उतने ही चांसेस है, सब तो सेलेक्ट करेंगे नहीं। जो भी हम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे तो ये नहीं पता होता कि हम किसको सेलेक्ट करने वाले हैं। रैंडमली हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी से ही पता चल रहा है नाम से कि प्रोबेबिलिटी मतलब एवरी सैम्पल हैज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू चूजन बाय द रिसर्चर। देन फर्स्ट है इसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज सब्जेक्ट पॉपुलेशन शुड बिकम होमोजीनियस। सब्जेक्ट पॉपुलेशन शुड होमोजीनियस। ठीक है, पॉपुलेशन जो है होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक जैसी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए और एवरी मेंबर जो भी पॉपुलेशन के अंदर मेंबर होता है उसकी इक्वल चांसेस होते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। मस्ट हैव लिस्ट ऑफ द एलिमेंट मेंबर ऑफ द असेसिबल पॉपुलेशन। सो मस्ट हैव लिस्ट ऑफ द एलिमेंट, उसका आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए जो जो मेंबर्स वहाँ अवेलेबल है असेसिबल पॉपुलेशन में से, है ना। असेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है, मैंने पहले बताया कि अवेलेबल पॉपुलेशन जो होती है वही असेसिबल पॉपुलेशन होती है। तो उनकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और जो सैम्पल है वो होमोजीनियस होना चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे दो चीज़ें, और हर एक मेंबर की जो पॉपुलेशन में हर एक मेंबर है उसका इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है कि वो भी सिलेक्ट हो सकता है। रैंडम सैम्पलिंग हम लॉटरी रैंडम मेथड से करते हैं या फिर टेबल लॉटरी रैंडम टेबल और कंप्यूटर मेथड से भी, टेबल ऑफ कंप्यूटर मेथड से भी करते हैं। मतलब कोई टेबल बना ली, जैसे है ना, टेबल बना लिया, इसमें हमने काउंटिंग लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 100, अगर असेसिबल पॉपुलेशन हमारे पास 100 है उस टाइम तो 100 तक लिख लिया। उसके बाद हमने मान लीजिए 1 3 ऐसे करके कुछ भी सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, तो वो होता है हमारा टेबल मेथड। एंड इसमें होता है लॉटरी रैंडम मेथड। लॉटरी रैंडम मेथड में होता है कि लॉटरी के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं। लॉटरी के थ्रू जब हम सेलेक्ट करते हैं तो जैसे हमारा लॉटरीज हम निकालते हैं उसी तरीके से हम पॉपुलेशन की भी लॉटरी निकालते हैं और उसमें जो भी हमारा सैम्पल का आता है नंबर उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडमली हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हर एक पॉपुलेशन की अपनी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो भी सिलेक्ट हो सकता है इसमें। ठीक है, नाम है जैसे रैंडम तो वैसे हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है कि इसमें डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इन स्ट्रेटा। ठीक है, एक जो हमारी पॉपुलेशन होती है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, उसमें तो होमोजीनियस थी, इसमें जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है उसको हम स्ट्रेटा बेस्ड मतलब डिवाइड करते हैं सबसे पहले। चाहे हम उसको एज के हिसाब से डिवाइड कर दें, चाहे जेंडर के हिसाब से, चाहे उसके हैबिटेट के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे, तब हम उसका सैम्पल लेंगे, दैट इज़ रैंडमली। तब हम उसको रैंडमली चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं एज द बेस ऑफ इधर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो हम एज के हिसाब से भी कर सकते हैं, जेंडर के हिसाब से भी कर सकते हैं एंड अपना हैबिटेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, फिर हम उसको रैंडमली चूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं और डिवीजन ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इन स्टेटा बेस्ड ऑन सेलेक्टेड ट्रेट्स सच एज जेंडर, जैसे कि मैं बताया मैंने, रिलीजन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स इन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। सो इसकी वजह से जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल मिल जाता है ना। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या होता है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना, अगर आपने मेरे वाले वीडियोस देखे हैं तो।
इसकी वजह से हमें रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स मिल जाते हैं जब हम उसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड इसमें आपको डिवाइड करना है, देन आपको चूज़ करना है, ठीक है। देन जो स्ट्रेटिफाइड है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज योर प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड नेक्स्ट इज योर डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब देखेंगे कि फर्स्ट इज प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि इन दिस टेक्निक आर द थिंग इज दैट is important to remember is to utilize a similar sampling fraction, ठीक है, for each stratum irrespective to the difference in the status, population और size। सो हमने सबसे पहले तो स्ट्रेटम में डिवाइड कर दिया, लाइक ए बी और सी, ये हमने स्ट्रेटम में डिवाइड कर दिया। सो हमने पहले में पॉपुलेशन 100 है, दूसरे में 200 है और तीसरे में 300 है, पॉपुलेशन का साइज़ है ये। एंड स्ट्रेटम में हमने डिवाइड किया ए बी और सी। अभी चाहे हमने किसी भी, मान लीजिए इसको हमने एज के हिसाब से डिवाइड किया है, ठीक है, तो हमने एज के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया। तो 3 हमने स्ट्रेटम में डिवाइड किया है। देन डिवाइड करने के बाद जो इसमें सैंपल का फ्रैक्शन होगा वो सिमिलर होगा। प्रोपोर्शनेट के अंदर जो सैंपल का फ्रैक्शन होता है वो सिमिलर होता है। तो सबके अंदर हम फ्रैक्शन 1/2 ले रहे हैं, ठीक है, 1/2 फ्रैक्शन को लेंगे तो हमारे पास सैंपल साइज इसके अंदर 100 है तो 1/2 50, 200 का 1/2 100 एंड 300 का हाफ करेंगे तो 200। सो ये हमारा फाइनल सैंपल साइज निकल के आएगा प्रोपोर्शनेट के अंदर। तो प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग के अंदर, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे। स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद जो हम सैंपल का साइज़ है हमारे पास, डिवाइड करने के बाद उसको हम सैंपल फ्रैक्शनिंग करेंगे। सो इसमें जो फ्रैक्शंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, 1/2 इसके लिए भी, 1/2 इसके लिए भी, 1/2 इसके लिए भी। अगर हम 1/3 कर रहे हैं तो इसके लिए भी 1/3, 1/3 और 1/3 सबके लिए सेम होगा। देन जो हमारे पास सैंपल का साइज़ निकल के आएगा वही सैंपल का साइज़ हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज योर डिसप्रोपोर्शनेट। देन डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है कि जो सैंपल को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो प्रोपोर्शन is not in proportion to size of total population in the stratum sampling fraction is the only in this, जो फ्रैक्शन होता है वही सिर्फ इसके बीच का जो है कि डिफरेंस होता है, ठीक है। लाइक इसमें जो था हमारा सैंपल का फ्रैक्शन वो सेम था और जो साइज़ था पॉपुलेशन का वो डिफरेंट आ रहा था, 50, 100 और 200 आ रहा था। सैंपल का जो फ्रैक्शन साइज़ था वो हमने सेम रखा था क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट था। नेक्स्ट इज जब डिसप्रोपोर्शनेट होता है तो उसमें हम पहले स्ट्रेटम में डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटम में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब हैबिटेट के हिसाब से हमने सबको स्ट्रेटम में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज़ निकल के आया है वो 200, 300 और 100 आया है। देन हम सैंपल का फ्रैक्शन लेंगे, वो हम डिफरेंट ले सकते हैं। इसमें हमने 1/2 लिया है, इसमें 1/4 लिया है, इसमें 1/6 लिया है। सो इसमें फ्रैक्शन जो है डिफरेंट हो सकता है। तो जब हम इसका फ्रैक्शन डिफरेंट लेंगे तो 100 का हाफ 50 हो गया, 200 का 1/4 50 और इसका भी 1/6 50। सो इसमें जो सैंपल का साइज़ है वो सेम निकल के आएगा और 50 हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे तीनों स्ट्रेटम में से। दैट इज जो टोटल सैंपल विल बी 150। सो दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनेट में फ्रैक्शन सेम होता है, सैंपल साइज़ डिफरेंट आता है। इसमें फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन होता है वो डिफरेंट आता है बट जो सैंपल साइज़ होता है वो सेम आता है। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि इसमें सेलेक्टिंग द एवरी केथ नंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एवरी केथ नंबर या फिर nth नंबर आप लिख सकते हैं, एवरी केथ नंबर ऑफ द ग्रुप सच एज सेलेक्ट किया जाता है। लाइक अगर आप 10th को सेलेक्ट करते हैं तो हर 10th पर्सन को आपको सेलेक्ट करना है, हर 10th पर्सन आपका सैंपल होगा। अगर आप 5th को सेलेक्ट करते हैं तो एवरी 5th पर्सन विल बी योर सैंपल। तब आप वहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 6th पर्सन को ले लिया। सो केथ का मतलब है जब भी आप केथ को सेलेक्ट करेंगे तो वही सेम वाला पर्सन आपका सैंपल होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन मस्ट बी अवेलेबल। आपके पास जो टारगेट पॉपुलेशन उसकी लिस्ट होनी चाहिए, तभी आप 5th है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। 5th ऐसे करके लाइक 5, 10, 15, 20 इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर लिस्ट होगी तो। फर्स्ट सब्जेक्ट नंबर चूज़ करते हैं हम रैंडम नंबर टेबल से। पहला नंबर जो 5th लेना है, 6th लेना है, 3rd लेना है, रैंडमली हम चूज़ करेंगे। देन कन्वीनियंट एंड सैम्पल टू कैरी आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल ओवर एंटायर पॉपुलेशन। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट मैथड, ताकि हम पूरे एक एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर इसको हम ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और हर एक किसी भी पॉपुलेशन में हम इसको ईजिली चूज़ कर सकते हैं। अगर हमको सेकंड लेना है तो एवरी सेकंड पर्सन फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन से एवरी सेकंड पर्सन हमारा सैंपल हो सकता है। सो दिस इज सिस्टमैटिक।
ना फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर को चाहिए कि अबाउट 100 सब्जेक्ट हैं उसके पास, ठीक है, वांट टू चूज 100 सब्जेक्ट, अगर उसको 100 का सैंपल लेना है और उसके पास पॉपुलेशन है 1000 की, ठीक है, उसको 100 का सैंपल लेना है, पॉपुलेशन उसके पास 1000 की है, तो वो 100 को 1000 से डिवाइड कर देगा, तो आपको 1000 को 100 से डिवाइड कर देगा तो 10, तो एवरी 10th पर्सन फ्रॉम द 1000 ऑफ द पॉपुलेशन विल बी द सैंपल ऑफ द रिसर्चर, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप देखें तो इस तरीके से आप केथ नंबर कौन सा हो सकता है, nth नंबर कौन सा हो सकता है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब होता है एक बहुत इकट्ठा हुआ इस तरीके से कुछ। सो ये हम बहुत, जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है तो उस टाइम पे हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं ऑफ जीनोलॉजिक क्लस्टर एंड देन रैंडम सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम क्लस्टर वाइज अपने पॉपुलेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद हम रैंडमली चूज़ करते हैं व्हेन पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लाइक एशिया, ठीक है, एज इन एशिया रैंडम सिलेक्शन मैथड ऑफ जियोग्राफिक क्लस्टर। फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर को चाहिए कि उसको स्टडी करनी है एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन हाई स्कूल से स्टूडेंट, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर उसको रिसर्च करनी है, तो इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है एक, तो वो उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता, पूरी इंडिया पे बहुत मुश्किल है, तो क्या करेगा वो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा, सिटीज़ में डिवाइड कर देगा, तो कुछ सिटीज़ पे वो रिसर्च करके अपनी रिसर्च को जनरलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये हम क्लस्टर मेथड का यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है, तो उस वहाँ पर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। देन सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या होता है कि द इन्वेस्टिगेटर इनिशियली सिलेक्ट स्मॉल सैम्पल, ठीक है, सीक्वेंस में सबसे पहले हम एक छोटे से सैम्पल को मान लीजिए सिलेक्ट किया, फिर अपने जो भी हमारा रिसर्च था उसको हमने कंडक्ट किया, जब हमने रिसर्च को कंडक्ट किया तो जो हमारा रिज़ल्ट था वो नहीं आ रहा था, देन जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो हम अपने रिज़ल्ट को लाने के लिए सैम्पल साइज़ में कुछ और सैम्पल को ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारा सैम्पल कम है ज़्यादा है तो हम उसमें से कुछ और सैम्पल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये होता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पल साइज नॉट फिक्स, सैम्पल का साइज़ फिक्स नहीं होता जब तक कि इन्फ्रेंस उसका ड्रॉ ना आ जाए, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम उस सैम्पल में कुछ भी कितने भी सैम्पल का हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर हम उसमें से सैम्पल को हटा भी सकते हैं। तो जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट अगर नहीं आता है तो इसमें सैम्पल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्चर को स्टडी करनी है एसोसिएशन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड सीएडी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे उसको रिसर्च करनी है, तो इनिशियली रिसर्चर एक स्मॉल सैंपल लेता है, लाइक 25 का सैंपल उसने लिया, 25 का सैंपल लेने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा था सही, तो वो क्या करेगा कंटिन्यू उसमें 5 और ऐड कर देगा ताकि उसका सैंपल बड़ा हो जाए थोड़ा और वो रिजल्ट मीनिंगफुल रिजल्ट जो है आ पाए। सो इस तरीके से हम सीक्वेंशियल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। So this is all about the probability sampling. There are two type of sampling technique. First is your non-probability, then your probability sampling technique. And we have discussed today the probability sampling technique and its type, that is simple random sampling technique, in which we choose randomly the sample by the lottery method or by the computer table method. And there are several methods also. Then we have discussed about the stratified random sampling, in which we divide the population into age, sex, gender and habitat, ठीक है, then we choose the sample random and it is used for heterogeneous population. Then we had discussed its type, that is proportionate and disproportionate, and in the proportionate we have discussed about the sample fraction, which is same for the every cluster, every stratum, and sample size will be different, and in disproportionate the sample size will be same but the sampling fraction will be different. Then we had discussed about the systematic random sampling. In the systematic we had discussed that every nth number or kth number is your sample and you have to choose, is like that if you have 1000 population and you have to choose the 100 population, 100 sample, then you have to choose every 10th person from